ओम नमः शिवाय। दिस इज योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी और आपके सामने मैं अध्ययन कर रहा हूँ श्री शिव महापुराणम का, और इसमें आपको सुनने के लिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपको सुनाने के लिए, ताकि आपको भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। अर्थात ये तो ऑडियो है, लेकिन क्योंकि YouTube में है तो वीडियो ही कहना उचित रहेगा। ऑडियो फॉर्म में या ऑडियो बुक के रूप में इसको आप स्वीकार करें और इसको दूसरे शिव भक्तों तक पहुंचाएं। साथ ही जो हमारा YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नए नए ग्रंथों का आपको या नए नए एपिसोड का आपको तुरंत पता चल सके और उसको आप सुन सकें और भगवान शिव की भक्ति में डूब सकें। तो दूसरा ये वीडियो है, इसमें आपको बता रहे हैं पुराणों की प्राचीनता। इतिहासकारों ने तथा दूसरों की हाँ में हाँ करने वालों ने इस ओर व्यापक भ्रम फैलाया है, जिसका निराकरण हम यहाँ प्राचीन प्रमाणिक उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले यहाँ अथर्ववेद के दो उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऋचः सामानी छंदासी पुराणम यजुषासः उच्छिष्टाजर्जिरे इगे सर्वे दिवि देवा विविश्रितः। सबके अंत में परमात्मा ने ऋक, साम, छंद, पुराण, यजुर्वेद उत्पन्न किए हैं। अब दूसरा प्रमाण देखेंगे। तमितिहाश्च पुराणश्च गाथाश्च नाराशंसिश्च नुव्यचलन इतिहासस्य च वै स पुराणस्य गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियम धाम भवति य एव वेदः। उसके बाद इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंस्यों का प्रिय धाम है। अब उपनिषदों में भी ऐसा ही उल्लेख आता है कि वैदिक परंपरा में पुराण का नाम सम्मान के साथ संकलित है। सभी वेदों की पवित्रता परंपरा में और पवित्र परंपरा में पुराण शब्द को सादर उद्घृत किया गया है। एक उदाहरण और देखें। अरस्य महतो भूतस्य निश्वसित में वैतत यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अर्थवांगनिरश इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोकः सूत्रान्युन्या व्याख्यानानि। अर्थात इसमें आप पुराणों का पुराण शब्द का उल्लेख देख रहे हैं। अब हम श्रुतियों के बाद स्मृतियों के भी कुछ उदाहरण देखेंगे और पुराण शब्द का प्रसंगवश उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है यह भी देखने में आता है। बताया जाता है कि श्राद्ध में पितरों को वेद पाठ, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास तथा पुराणों को सुनाएं। इसी प्रसंग को शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ के 9वें दिन में कुछ पुराण पाठ करना चाहिए। भला इन विद्वानों से पूछिए कि यदि ये पुराण अत्यंत अभिनव हैं, नए हैं, तो इनकी चर्चा इतने समय पहले कैसे हुई और किसने की? आपको ये विशेष ध्यान देना चाहिए। और याज्ञवल्क्य का स्मृति का भी आप एक उद्धरण देखें कि पुराण शब्द से 18 पुराण, न्याय शब्द से वैशेषिक तथा गौतम सूत्र, मीमांसा से पूर्व मीमांसा, कर्मकांड, उत्तर मीमांसा वेदांत, धर्मशास्त्र से सभी स्मृतियां और 6 अंगों सहित 4 वेद, ये 14 विद्याएं धर्म के स्थान हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य वेद मंत्रों के दृष्टा अत्यंत प्राचीन ऋषि हैं। जब ये अपनी स्मृति में प्रथम स्थान पुराणों को दे रहे हैं तो हम कैसे स्वीकार करें कि या कर लें कि ये पुराणों की रचना प्रथम बार इसी कलयुग के प्रारंभ में हुई। हम त्रेता युग के आदिकाल और मनीषी महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण की ओर भी यदि देखा जाए तो यहाँ देखते हैं कि एतच्छुत्वा रह सूतो राजान मिद ब्रवीत श्रूयताम तत्पुराव्रतम पुराणे
च मया श्रुतम ऋति अग्निभिरुद्दिष्टस्य प्रावृत्तो मया श्रुत सनत कुमारो भगवान पूर्व कथितवान कथाम। राजा दशरथ ने अपने पुत्र न होने की बात कही। यह सुनकर सूत जी ने राजा से कहा, सुनिए, मैंने पुराण में यह सुना है। ऋत्विजों से सुनकर सनत कुमार जी ने इस कथा को कहा है कि आपके चारों पुत्र होंगे। इस पर विचार कीजिए कि महर्षि वाल्मीकि त्रेता में हुए और वेद व्यास द्वापर के अंत में। इससे हम कैसे मान लें कि पुराणों का श्री गणेश तभी से हुआ? इससे पुराणों की प्राचीनता स्वयं सिद्ध हो जाती है। अब हम महर्षि पतंजलि के महाभाष्य पशपाशाहिक का एक अंश और देख लेते हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग की क्षेत्र सीमा बतलाती है कि सप्तद्वीपा वसुमती त्रयलोकास्त्वारो वेदः सांगाः बहुधा भिन्ना एक सत मध्वर शाखा सहस्रवर्तमा सामवेद एक विंशतिदः बहुच्वन्वधार वर्णो वेदो वाको वाक्य मितिहासः पुराणम वैदक मित्येतावाक्ष दस्य प्रयोग विषय इति। जब हम यहां देखते हैं तो हमको पुराणों की प्राचीनता पूर्ण रूप से सिद्ध हुई नजर आती है। साथ ही मत भगवान शिव का शिव पुराण और वायु पुराण को भी आप यहां समझ लें कि मत्स्य पुराण के जो श्लोक दिए गए हैं उसमें भी समाज में भ्रम फैलाया गया है और बताया गया है कि वायु पुराण को लेकर कुल 19 महापुराण हो जाते हैं। यहाँ अर्थ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये पुराणों के विषय में कैसे अध्ययन किया जाए तो यह भ्रम सर्वथा निर्मूल हो जाता है। और ये बताया जाता है कि श्वेत कल्प में वायु ने या वायुदेव ने जिसमें धर्म कथा और रुद्र महात्म्य का वर्णन किया है वह वायवीय संहिता या वायु पुराण है। इसकी श्लोक संख्या 24,000 है। जिस वायु पुराण को देवी भागवत, कूर्म पुराण और अग्नि पुराण ने 18 पुराणों में गिनाया है वह यही शिव पुराण है। मूर्ति पूजा के विषय में कहा गया है कि कुछ मन चले लोग अनेक कुतर्क उपस्थित कर मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनका कथन सर्वथा निराधार है। हम इस प्रसंग में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य युग से लेकर मूर्ति पूजा होती रही है। उसे तन मन धन से संपन्न करना मनुष्य का धर्म है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना है। सत्य युग में चक्रवर्ती राजा अम्बरीश भगवान विष्णु की यथाविधि पूजा करते थे और वेद में भी मूर्ति पूजा का विधान है। इसके समर्थन के लिए भी आप बहुत सारे वेदों में बहुत सारी जगहों पे उदाहरण देख सकते हैं। तो वेदों में भी जो पूजा विधि कही गई है उसमें भी इसी तरह की उपासना का भी संकेत मिलता है। लिंग पूजा के बारे में यदि देखा जाए तो शिवलिंग पूजन के संबंध में जो अज्ञानी लोग होते हैं तथा विपक्षी जो लोग होते हैं उन्होंने जनता को खूब भ्रमित किया और आज भी करते जा रहे हैं। आप लिंग पूजा न करें, वास्तविकता तो अवश्य जान लेना चाहिए। इसी को लेकर शिव पुराण को अश्लील, घृणित और अमान्य ठहरा देना पाखंडियों का परम लक्ष्य है। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 4 से लेकर अध्याय 9 तक लिंग बेर की पूजा और उसकी कथा है। अपनी अज्ञानता से कुतर्की और मूर्ख पुरुषों ने लिंग बेर को शिव की मूतेंद्रियां समझ लिया है। इसलिए उनके मन में अनेक शंकाएं पैदा हो गई हैं। किंतु शिव पुराण में उस लिंग बेर का जैसा स्वरूप वर्णित है उसे हम यहाँ समझ सकते हैं तो समझेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को रोकने के लिए शंकर ने ज्योतिर्मय लिंग रूप धारण किया। उनका वर्णन आप
देख सकते हैं शिव पुराण में, विद्वेश्वर पुराण में और उनके श्लोकों में, तो कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया कि श्लोकों में कहीं भी मूतेंद्रिय वाचक शब्द नहीं आया मिलेगा आपको। फिर ऐसी धारणा बना लेना दूसरों की आंखों में धूल झोंकना है। और इसको हम सभी सनातनियों को समझ लेना चाहिए कि हम किसके बहकाव में आते हैं। और साथ में ही यदि हम स्वतः अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और तर्कपूर्ण विचार करें तो उनमें आपको हर किसी को, जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं और जो विपक्षी होते हैं, उनको आप उत्तर दे सकते हैं, उनको रिप्लाई दे सकते हैं। ज्योतिर्लिंग की यदि बात करें तो कुछ अविवेकी जनों का कथन है कि महादेव जी नंगे होकर दारू वन में हाथ में लिंग को लेकर घूम रहे थे। यह देख ऋषियों ने शाप दे दिया, जिससे वह लिंग कटकर गिर गया और फिर उसे पार्वती ने अपनी योनि में धारण कर लिया। अतएव इसकी पूजा करना निर्लज्जों का काम है। इसका समाधान यदि हम करें तो यह है कि प्राचीन काल में दारू वन में शिव भक्त ऋषि रहते थे। एक दिन शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर होकर और हाथ में लिंग लेकर वहां गए। शिव के इस रूप को देखकर ब्राह्मणों की स्त्रियां सकुचा गई। ब्राह्मणों ने यह देखकर शाप दिया कि तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। फलस्वरूप पृथ्वी पर गिरे हुए उस लिंग का तेज नीचे पाताल तक और ऊपर स्वर्ग तक पहुंच गया और वहां के निवासियों को भस्म करने लगा। तब देवता और ऋषि दुखित होकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि जब तक यह लिंग स्थिर नहीं होगा तब तक संसार का कल्याण नहीं होगा। अब तुम लोग गिरिजा की आराधना करो, जिससे वे योनि रूपा बनकर इस लिंग को धारण करें। यह कथा कोटि रुद्र संहिता के 12वें अध्याय में है। अब आप ध्यान दें कि जो जीव तथा लिंग पर विजय पा लेता है वह सचमुच शंकर हो जाता है। यह शिव जी के परम ज्ञानी होने का प्रतीक है। शिव प्रवृत्ति मार्ग के दास नहीं है, अपितु वे निवृत्ति मार्ग की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। उनके लिए सोना तथा लोहा इसमें कोई भेद नहीं है। उन्हें संसार की कोई वस्तु न तो लुब्ध कर सकती है और न ही क्षुब्ध कर सकती है। इसलिए निवृत्ति मार्ग के परम आचार्य शिव जी का नग्न रहना कोई दोष नहीं है। अब आप लिंग किसे कहते हैं इसे समझ लीजिए। कणाद मुनि कहते हैं कि विशान, ककुद, पूंछ, सींग तथा सासना ये गोजाति के लिंग है। जाति के लिंग का नाम आकृति है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जैसे आग का लिंग धूम है, यहां पर भी क्या इस लिंग को आप यही समझेंगे? तब तो खूब रहा। अस्तु, लिंग को पहचानने के चिन्ह मात्र को कहते हैं। और भी सोचिए, मूतेंद्रिया बिना कटे नहीं गिरेगी। शाप की शब्दावली में कहीं कटने का नाम नहीं आया है। वह तो शिव जी के हाथ से नीचे गिर गया। इससे भी यदि आप संतुष्ट न हो तो आप विद्वेश्वर संहिता तक के बहुत सारे पद्यों में उनका अनुवाद पढ़ ले। क्या इसमें मूतेंद्रिया का या वैसे किसी अवयव विशेष का वर्णन आता है? यदि नहीं तो आपको बहकावे में आने वालों से सावधान रहना चाहिए। वो आपको धोखा देना चाहते हैं। वास्तव में महात्मा तुलसीदास जी ने जे बिनु काज दाहिने बांधे होने वाले लोगों को पहले प्रणाम किया है और करना भी चाहिए। ये सदा सत्य कार्यों में बाधक होते हैं। इसके बाद हम वैदिक वाङ्मय के वे संकेत प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि शिव देवों के भी देव थे और उनकी उपासना से मुक्ति और भुक्ति सुलभ हो जाती है। तो ये आप इसको समझने का प्रयास करें। पूज्यो हरस्तु सर्वत्र लिंगे पूर्वाचिन भवेत, एक एव शिव साक्षात सृष्टि स्थिपत्यंत सिद्धे, ब्रह्म विष्णु शिवाख्या भी कलानिर्भी विजते। इन चीजों से आपको देखने को मिलता है कि शिव जी का सार्वभौम समृद्ध स्वरूप त्रिलोकी को माननीय है, यह यहाँ सिद्ध हो जाता है। यहाँ हम आगे देखते हैं कि पुराणों की लोकोपकारिता
भारतीयों पर भौतिकवादी युग का सबको अंधा कर देने वाली चकाचौंध का इतना अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है कि वे हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होने जा रहे हैं यह भी नहीं सोच पा रहे हैं और न उनमें यह सोच सकने की क्षमता ही है। इस स्वतंत्र देश के निवासियों पर दासता का बंधन आज भी वैसा ही है जैसा पिछली शताब्दियों में विदेशी शासन के कारण था। परशुराम, चाणक्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि इसी देश के स्वाभिमानी भारत सपूत थे। आज हम स्वयं को भूल गए हैं। इसका स्मरण हमको फिर से यदि कोई दिला सकता है तो वह केवल पुराण साहित्य ही है। वेद, शास्त्र तथा उनके अंगों का ज्ञान पाना सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है। हम कितने धार्मिक, न्यायपरायण, वीर, विद्वान तथा दयालु थे इन्हें हम प्राय भूल चुके हैं और दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। जिन गुणों के कारण दूसरे लोग हमें आदर्श रूप में स्मरण किया करते थे, इन बहुमूल्य गुणों की रक्षा तथा उनकी पुनः स्थापना के लिए पुराण साहित्य का अध्ययन तथा मनन करना भारतीयों के लिए अत्यंत हितकर और आवश्यक है। भारतवर्ष में जब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति प्रारंभ हुई उस समय लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था वह आज अक्षरशः सत्य है। उन्होंने कहा था, A people which takes on pride in the noble achievements remote ancestors will never achieve anything worthy to be remembered with pride by remote descendants। यहाँ बताया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसा मनुष्य समाज तैयार होगा जो रक्त तथा रंग में तो हिंदुस्तानी होगा किंतु आचार, व्यवहार, चरित्र, चिंतन तथा विचार में भारतीयों से सर्वथा भिन्न होगा। यहाँ शिव पुराण में यज्ञों के प्रसंग में अनेक बार भिन्न भिन्न मुद्राओं की चर्चा आई है जिनका परिचय भी कर लेना चाहिए और जिनका परिचय यहाँ अप्रासंगिक होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। जिज्ञासु सज्जन शारदा तिलकम और मुद्रा रहस्य कोश आदि ग्रंथों से इसकी सहायता ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप अब इस बात को समझें और जो अशुद्धियाँ हैं, पुराणों में जो अशुद्धियाँ जानबूझकर की गई हैं उनको समझें, उनको पढ़ें और सही और सिद्ध रूप से और शुद्ध रूप से आप पुराणों का अध्ययन करें, उसकी कोशिश करें और भगवान शिव या बाकी अन्य पुराणों का यदि अध्ययन करेंगे उनसे भी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।